हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इन दिस प्रेजेंट टाइम आई एम गोइंग टू टीच यू again polynomials because yesterday I have taught you polynomials, but in this present time I again start polynomials. That is the chapter of algebraic expression algebra and the class 10th and 9th. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ये 9th और 10th कॉम्बाइन है दोनों के लिए, क्योंकि हम लोग 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं और 10th क्लास में भी पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बोथ आर इक्वल, दोनों के लिए सेम है और दोनों के लिए हम बेसिक फार्मूला पढ़ा रहे हैं आज 2 दिन से। तो आज ये मेरा पॉलिनोमियल्स का डियर स्टूडेंट्स 3rd क्लास है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल्स का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुपद होता है। पॉलिनोमियल मींस क्या होता है? बहुपद। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। कल डियर स्टूडेंट डिस्कस मैंने किया था आपसे कि पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल जो हम लोग पढ़ते हैं ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रा की एक पार्ट है और ये जो अलजेब्रा की जो पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल सिर्फ एक पार्ट नहीं है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो बहुत सारा पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अभी हम उसी पार्ट में पॉलिनोमियल्स को पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहां देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आज का मेरा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हम कैसे समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स ये हैं और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। तो आज जो डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, आज का मेरे पास टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इजी वे से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग यहां पर देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स। बिल्कुल इसका इजी कॉन्सेप्ट से डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर देखेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये डियर स्टूडेंट्स, ये साइड में, और इधर पॉलिनोमियल्स है। बिल्कुल एक चार्ट के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और पॉलिनोमियल्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में सारा चीज पढ़ाए थे। थोड़ा सा इसके एक एग्जांपल बता रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल से हम बता रहे हैं आपको। यदि एक एग्जांपल हम यदि लें 3√x प्लस √2x प्लस 5। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं ये टॉक करना चाहता हूं, आपको मैं ये बतलाना चाहता हूं कि ये जो 3√x प्लस √2x प्लस 5, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या तो पॉलिनोमियल्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इसके बाद हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। आपको आज हम बताएंगे दोनों के बीच में डिफरेंस, कैसे आप एग्जाम में पहचान सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये पॉलिनोमियल्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हम क्या देख रहे हैं कि 3√x प्लस √2x प्लस 5, तो ये जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? तो डियर स्टूडेंट, आप यहां समझेंगे, ये जो देख रहे हैं एक बहुपद पॉलिनोमियल से देख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो यहां पर डियर स्टूडेंट 3√x प्लस √2x प्लस 5,
तो हम यहां पर देखते हैं डियर स्टूडेंट, मेरे पास कितना पद है? 3 पद, 1 2 3। तो 1 2 3 पद में क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? मेरे पास पहला पद का जो कोएफिशिएंट है मेरे पास 3 है और जो वेरिएबल है वो √x है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जानेंगे आप लोग कि सबसे पहले इसमें कांस्टेंट क्या है। ये जो 3 देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये कांस्टेंट है। ये जो √3 देख रहे हैं ये आपका क्या है? वेरिएबल है। फिर यहाँ पर √2 आपका कांस्टेंट है और ये x क्या है? वेरिएबल है। यहाँ 5 आपका कांस्टेंट है और यहाँ पर यदि हम x मान के इस पर पावर 0 दें तो ये आपका वेरिएबल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो यहाँ पर ये जो 3 देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। ये आपका क्या है? कांस्टेंट। और ये जो आप देख रहे हैं √3, ये √3 आपका वेरिएबल है, VARIABLE। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये रूट जो x देख रहे हैं ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल कैसे है? इस पर एक पावर है डियर स्टूडेंट्स। अब ये पावर हम यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये कैसे पावर है। इसको डियर स्टूडेंट आप इस तरह लिख सकते हैं, 3x⁴ रूट के बदले में डियर स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं? 3 × x⁴ प्लस √2x प्लस 5x⁴। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि मेरे पास ये 5 क्या है? ये एक अचर राशि है। ये क्या है? एक अचर राशि, जिसमें कोई कुछ नहीं होता वो अचर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, 3x यहां पर जब रूट को हटाए तो यहां पर 1 क्या आया? 2 आया, प्लस में √2x प्लस 5 प्लस 0 इंटू x⁴। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसके पहले क्या बात किए थे कि पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होना चाहिए? जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, 3x⁴ है जो कि फ्रैक्शन में है, जबकि पॉलिनोमियल्स के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि वो होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? पूर्ण संख्या, यानी पावर 0 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी होना चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पर पावर क्या? 3x⁴ 1/2 होने के कारण से, ये भिन्न होने के कारण से ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझ गए होंगे, आपको यहाँ लिख सकते हैं कि यह पॉलिनोमियल्स नहीं है, यह पॉलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि चर x का घात 1/2 है, जो पूर्ण संख्या में नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देखे हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल्स नहीं। एक एग्जांपल और डियर स्टूडेंट्स हम देते हैं आपके पास। यदि आपके पास यदि y प्लस 1/√y प्लस 3 है, तो क्या डियर स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल्स है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। डियर स्टूडेंट्स, इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, y प्लस y पर पावर -2 प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो y प्लस y⁴ प्लस 3 यह एक पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का क्या होता है नियम? इसकी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आ गया? ये माइनस आ गया डियर स्टूडेंट, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल और दिखाना चाह रहे हैं आपके पास। यदि 5/x प्लस 3/y हो जाए तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यह तो पॉलिनोमियल्स है। तो हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5/x प्लस 3/y ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसी जो डियर स्टूडेंट्स है इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 5x पर पावर -1 प्लस 3 इंटू y⁴ -1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो देख रहे हैं आप
5/x प्लस 3/y जो देख रहे हैं ये बिल्कुल इस तरह हम लिख सकते हैं 5 into x to the power -1 प्लस 3y into the power -1। तो जब इस टर्म को डियर स्टूडेंट हम इस तरह करके लिख सकते हैं तो यहाँ पर पावर क्या है, माइनस है, नेगेटिव है। और जबकि मेरे पास पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होना चाहिए और ऋणात्मक घात होनी चाहिए। जबकि डियर स्टूडेंट मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने के कारण से डियर स्टूडेंट्स क्या है, यह एक पॉलिनोमियल्स नहीं है, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे होप है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो घात होना चाहिए बिल्कुल वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होना चाहिए। तो इन सभी चीजों में एक भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल में हम बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल में पिछली वीडियो आपको पढ़ाए थे कि 3 रूल होना चाहिए। शुड नॉट बी नेगेटिव, उसका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, अप्रिमेय संख्या नहीं होना चाहिए घात, और शुड नॉट बी फ्रैक्शन, उसका जो पावर होना चाहिए वो फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट पॉलिनोमियल्स का एक एग्जांपल हम आपको पेश कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 1, यदि हम 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 5, तो डियर स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल्स है या तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो डियर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल इजीली वे से कहेंगे कि यह एक पॉलिनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल्स में बताया गया डियर स्टूडेंट्स कि पॉलिनोमियल्स में पावर जो होना चाहिए उसका वो होल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर? वो होल नंबर। होल नंबर मींस क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है डियर स्टूडेंट्स। तो 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पहला जो मेरे पास टर्म है 5x³, दूसरा टर्म जो है 2x² और तीसरा जो टर्म है डियर स्टूडेंट्स यहाँ 3x और चौथा जो है मेरे पास 5। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 5x³, तो यहाँ पर ये जो 5 है डियर स्टूडेंट्स ये क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और x जो है ये वेरिएबल है और वेरिएबल पर पावर कितना है? 3। तो ये जो 3 पावर है डियर स्टूडेंट्स ये एक पूर्ण संख्या है। 2x² ये भी 2 जो पावर ये एक पूर्ण संख्या होल नंबर, और 3x² कुछ नहीं तो डियर स्टूडेंट क्या होता है? 1 होता है। आप जानते होंगे इसको, यह भी एक पूर्ण संख्या है। और 5 जो ये एक अचर राशि है, यदि इसको हम मल्टीप्लाई यदि x से गुना कर दें और इस पर एक 0 पावर दे दें तो यह भी एक पावर क्या हो जाएगा? होल नंबर। तो डियर स्टूडेंट आप जानते होंगे किसी भी पावर पर यदि हम 0 बैठाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 के बराबर। इसलिए यदि हम 5 को गुना 1 से करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 5। इसलिए 5 को 5 into x⁻0 लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट 5 के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये जो देख रहे हैं यह एक पॉलिनोमियल्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल और हम यहां देना चाह रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, यदि हम -3x² प्लस 5x प्लस 3 कर सकते हैं, फिर हम √3x² या क्यूब प्लस 4x² -3। तो डियर स्टूडेंट ये जो देख रहे हैं यह भी एक पॉलिनोमियल्स है। आप यहां पर ये देख रहे हैं कि आगे क्या है? -3 कांस्टेंट हो सकता है। कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट जो होते हैं वो रियल नंबर हो सकता है। यहां पर -3 √3 √5 √7 कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, और वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है। यहाँ -3/2 3 बार -3/2 कर सकते हैं, 5/4 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसका जो पावर होगा, जो इसका एक्सपोनेंट होगा, इसका जो इंडेक्स होगा, जो घात होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका पावर जब भी होना चाहिए तो होल नंबर होना चाहिए। क्या नंबर होना चाहिए? वो होल नंबर होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि होल नंबर मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो यहां पर देख रहे हैं -3x⁻2 5x, इसके पास क्या डियर स्टूडेंट? 1 पावर है, और यहां पर क्या है? इसको हम लिख सकते हैं
3 into x to the power 0। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं कि सभी पद पर कोई ना कोई घात है। इस पर कितना है 2, इस पर कितना है 1, इस पर क्या है 0। तो ये देखते हैं डियर स्टूडेंट 0 1 2 ये क्या है, एक होल नंबर है। और होल नंबर मींस क्या होता है, पूर्ण संख्या। इसलिए स्टूडेंट्स यह एक पॉलिनोमियल्स है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग क्या समझें कि ये पॉलिनोमियल्स है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो डियर स्टूडेंट अभी हम लोग ने क्या देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स आप ये बिल्कुल माइंड में कॉन्सेप्ट में बैठा लेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसका पावर माइनस हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स का जब भी पावर होगा, इंडेक्स होगा, उसका डिग्री होगा, तो वो हमेशा होल नंबर होगा। वो नेवर फ्रैक्शन में होगा, इरेशनल नंबर होगा और नेगेटिव होगा, कभी नहीं। ये सभी यदि नंबर होता है तो आप उसको पॉलिनोमियल्स नहीं कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल आप लोगों को समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि पॉलिनोमियल्स क्या है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका अगला नेक्स्ट, अभी आपने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास दो एग्जांपल हम आपके पास रख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। आपको ये बताना है कि इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन है और पॉलिनोमियल्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स √3 5 √y प्लस 3y माइनस 5 नंबर 2 9x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। डियर स्टूडेंट्स आपको ये देखने से पता चल रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और पॉलिनोमियल्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट ये जो टर्म देख रहे हैं इस टर्म को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 5, यहां पर क्या है √y, तो y के स्थान पर 1/2 दे सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। y का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं रूट जो होता है 1/2 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 √y प्लस 3y माइनस 5, तो यहाँ क्या करेंगे 5 और रूट को हटाएंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, y पर पावर 1/2 होगा, प्लस क्या है डियर स्टूडेंट प्लस 3y है, माइनस क्या है 5। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स ये क्या पॉलिनोमियल्स है, नहीं ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि अभी आपने तुरंत पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, पावर में भी क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो दैट इज नॉन बाय मी, ये मेरे द्वारा आप लोग को पता चल गया कि क्या होना चाहिए। इसलिए डियर स्टूडेंट्स यह क्या होगा, यह एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 9x³ प्लस 3x² माइनस 5x माइनस 6x, आपको बताया गया यहाँ पर क्या x⁻0 लेते हैं, क्योंकि x पर किसी भी संख्या पर जब 0 मान देते हैं तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x पर पावर 3 है, यहाँ ये 2 है, इस पर कुछ नहीं तो 1 है, ये 0 है। तो ये जितना भी देख रहे हैं 0 1 2 3 ये टोटल डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये होल नंबर है डियर स्टूडेंट्स, कभी आप मिस नहीं करेंगे, ये होल नंबर है। और होल नंबर से ही आप पॉलिनोमियल्स को पहचान सकते हैं और दूसरे साइड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए उसको बेस के अनुसार उसको समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक लास्ट सेंटेंस हम इसके लिए लिख सकते हैं, आपको लास्ट ये टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये कहना चाहते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं सभी पॉलिनोमियल्स जो हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। यानी जितने भी पॉलिनोमियल्स है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं है। डियर स्टूडेंट यहां पर ध्यान देंगे, यहां लिखेंगे ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, all algebraic expression is not polynomials but all polynomials
but all polynomials are algebraic expression. Algebraic expression. डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, बिल्कुल ये पॉइंट समझने लायक है। हम क्या लिखे डियर स्टूडेंट, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इज नॉट पॉलिनोमियल्स, वो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। लेकिन क्या, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन जितने भी पॉलिनोमियल्स है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। ये सभी पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो यहां तक आज तक है, और डियर स्टूडेंट मुझे होप है, विश्वास है कि मेरा वीडियो आज आप लोगों को बिल्कुल सही रूप से समझ आया होगा। और मैं काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं डियर स्टूडेंट आप लोगों से कि मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरा वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और डियर स्टूडेंट्स मेरा वीडियो 100% आप दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच में शेयर करने का प्रयास करें। और हम ये जान रहे हैं कि हमारा वीडियो बिल्कुल प्रसारित हो रहा है, लाइक भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब में प्रॉब्लम हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप जो है ना मेरा वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।